Hello everyone, let's continue the chapter 2, Model Millionaire, class 7th. I think you should have told me, Alan, said Hughie, and not let me make such a fool of myself. तो ह्यूगी जो है वो अपने फ्रेंड एलन से शिकायत करता है कि आई थिंक यू शुड हैव टोल्ड मी, कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, एंड नॉट लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और मुझे बेवकूफ़ मैं एंड नॉट लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ मीन्स कि मैं मूर्ख बनने से बच जाता. वेल, टू बिगिन विद ह्यूगी, सेड ट्रेवर, आई नेवर थॉट दैट यू वुड गो अराउंड गिविंग अवे मनी सो रेकलेसली. तो जो ट्रेवर है ह्यूगी का फ्रेंड, वो कहता है वेल टू बिगिन विद कि आई नेवर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी जाके और उन्हें जो है पैसे दे दोगे. Besides, when you came in, I don't know whether Hosberg would like his name being mentioned. और when you came in, जब तुम अंदर आए तो I don't know, मुझे नहीं पता था कि whether जो हॉसबर्ग हैं उन्हें अपना नाम तुम्हारे आगे मेंशन करना अच्छा लगेगा कि नहीं. You know he was not in full dress, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो फुल ड्रेस में नहीं थे. That means he was not in proper dress. तो उनकी अगर मैं उनकी आइडेंटिटी किसी को पता चले, ये उन्हें पसंद था या नहीं पसंद था, ये मुझे नहीं पता था. वट ए डफर ही मस्ट आई थिंक आई एम, सैड ह्यूगी. तो ह्यूगी कहता है कि वो मुझे कितना डफर समझ रहे होंगे. दैट मीन्स मैं कितना डफर हूँ, ऐसा वो सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूगी जो है वो बहुत ही गिल्ट फील करता है. उसे अपने आप पे बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक रिच पर्सन है और उनको जो है मनी दिया है एक बैगर समझ के. नॉट एट ऑल, ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट आफ्टर यू लेफ्ट, kept chuckling to himself. I couldn't make out why he was so interested to know all about you. तो कह रहा है नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं. ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट आफ्टर यू लेफ्ट. हाइएस्ट स्पिरिट हियर मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश थे जब तुम चले गए. kept chuckling to himself. chuckling means ऐसे वो अपने आप में हंस रहे थे. I couldn't make out why he was so interested to know all about you. तो कह रहे I couldn't make out, मैं नहीं समझ पाया कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे. But I see it all now, लेकिन अब मैं ये सब देख सकता हूँ. He will invest your sovereign for you. तो अब उन्होंने जो तुमने सॉवरेन उन्हें जो दिया है, एक जो करेंसी तुमने उन्हें एज अ बैग दिया था, वो उसे तुम्हारे में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. पे यू इंटरेस्ट एवरी 6 months एंड हैव अ गुड स्टोरी टू टेल टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आफ्टर डिनर. तो पे यू इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि वो तुम्हें इसका हर 6 months में इसका तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, और उनके पास एक अच्छी स्टोरी हो गई है. जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आफ्टर डिनर जब वो डिस्कस करेंगे तो एक अच्छी स्टोरी उनके पास हो गई है बताने के लिए. आई एम मोस्ट अनलकी, ग्रोल्ड ह्यूगी. ह्यूगी जो है वो नाराज़ होते हुए कह रहा है आई एम मोस्ट अनलकी. द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड माई डियर एलन. वो कहता है मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं जाके अब सो जाऊँ. माई डियर एलन, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन अबाउट दिस. और वो कह रहा है माई डियर एलन, अब ये बात तुम किसी और को मत बताना. देन ही वॉकड होम फीलिंग अनहैप्पी, और फिर वो घर के लिए निकलता है फीलिंग अनहैप्पी, एंड लीविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर. और एलन जो है, जब वो एलन से अलग होता है अपने घर के लिए निकलता है, तो जब वो एलन ट्रेवर है वो फिट्स ऑफ लाफ्टर है, मीन्स बहुत ज़्यादा हंस रहा है. मीन्स वो जो इंसिडेंट है जब उसे पता चलता है कि इस तरह से हुआ है, तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है. द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, अ सर्वेंट ब्रॉट अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटन मॉइजर गस्टेव न्यूडन. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपना ब्रेकफास्ट ले रहा है, कौन, ह्यूगी, तो एक सर्वेंट जो है वो आता है कार्ड के साथ. उस पर लिखा है मॉइजर गस्टेव न्यूडिन, मैसेंजर फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, जो कि मैसेंजर है बैरन हॉसबर्ग का. आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन अपोलॉजी. अपोलॉजी मीन्स माफ़ी यहाँ पे. तो सेड ह्यूगी टू हिमसेल्फ, ह्यूगी है वो अपने आप से ऐसे जब वो कार्ड को देखता है, दैट मीन्स वो देखता है कि कोई मैसेंजर आया है, जो कि मॉइजर मीन्स मिस्टर, कोई मिस्टर गस्टेव न्यूडिन आए हैं एज ए मैसेंजर फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग. तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे माफ़ी मंगवाने आए हैं, ऐसा वो अपने आप में सोचता है. एंड टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर इन, और फिर वो सर्वेंट से कहते हैं कि जो विजिटर है उन्हें अंदर ले आए. एंड ओल्ड जेंटलमैन विद गोल्ड स्पेक्टिकल्स एंड ग्रे हेयर came into the room and said, have I the honor of addressing Moinzer Erickson, Hughie Bode.
और जब वो जेंटलमैन है, जो मैसेंजर है मिस्टर बैरन के, तो वो अंदर आते हैं। उन्होंने गोल्ड स्पेक्टिकल्स पहना हुआ है, उनके हेयर जो हैं वो ग्रे हैं, और वो रूम में आते हैं और वो पूछते हैं कि हैव द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉइंजर एरिक्सन ह्यूगी बोर्ड, कि क्या मैं मिस्टर जो एरिक्सन है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। ह्यूगी जो है वो बोर्ड मीन्स उन्हें ग्रीट करते हैं। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, ही कंटिन्यूड दी बैरन। तो वो कहते हैं कि मैं जो है, मुझे मिस्टर बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है, और फिर वो कंटिन्यू करते हैं कि बैरन, और इससे पहले ही बीच में उनकी बात को काटते हुए मिस्टर ह्यूगी हैं, वो कहते हैं आई बेग सर दैट यू ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजी, स्टैमर्ड ह्यूगी। तो ह्यूगी जो है वो थोड़ी हेजिटेटिंगली स्टैमर्ड थोड़ा अकलाते हुए कहते हैं कि सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी सिंसियर अपोलॉजी, सिंसियरेस्ट अपोलॉजी मीन्स मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, आप मेरी बात उन तक पहुँचा दीजिए। The Baron said, the old gentleman with a smile has commissioned me to bring you this letter, and he extended a sealed envelope. तो जो वो कहते हैं, नहीं मिस्टर जो बैरन है, जो ओल्ड जेंटलमैन, वो कह रहा है स्माइल के साथ कि मिस्टर बैरन ने मुझे आपके लिए एक लेटर देके भेजा है, और वो एक एनवलप, सील्ड एनवलप जो है, एनवलप मीन्स लिफाफा जो है, वो उनकी तरफ आगे बढ़ाते हैं मिस्टर ह्यूगी की तरफ। On it was written a wedding present to Hughie Erickson and Laura Merton from an old beggar। और उस पे जो एनवलप है उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे लिखा है a wedding present to Hughie Erickson and Laura Merton, कि एक वेडिंग प्रेजेंट है किसके लिए, ह्यूगी एरिक्सन और लॉरा मेर्टन के लिए, किसकी तरफ से, फ्रॉम एन ओल्ड बेगर। एंड देयर वॉज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स इनसाइड द एनवलप, और उसके अंदर 10,000 पाउंड्स का चेक है उस एनवलप के अंदर। When they were married, Alan Trevor was the best man, and the Baron made a speech at the wedding breakfast। तो when they were married, तो जब मिस्टर ह्यूगी और लॉरा जब मैरिड हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो एलन ट्रेवर वाज द बेस्ट मैन वहाँ पे हैं, और जो बैरन हैं वो एक वेडिंग स्पीच देते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पे, और बोलते हैं मिलीनियर मॉडल्स, रिमार्क्ड एलन, आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलीनियर्स आर रेयरर स्टिल। तो वो कहते हैं मिलीनियर मॉडल्स मीन्स ओनली फ्यू मॉडल्स बिकेम मिलीनियर्स, जो हैं वो रेयर हैं, एंड मॉडल मिलीनियर्स आर रेयर स्टिल मीन्स मिलीनियर्स हु एक्ट्स एज ए मॉडल फॉर एनी एडवर्टीजमेंट, दे आर रेयरर स्टिल मीन्स वो बहुत ही कम है। तो दैट इज द स्टोरी। I hope you understood this story. So write down the difficult words and read this chapter again by yourself. Thank you very much.